देशवासियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंसू बहाते हुए कहा, आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। तो इसका क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी चाहते थे कि इस देश के लोगों का मिजाज कैसा है, धर्म में है या फिर उनको नौकरियां देना चाहिए या फिर उनको नौकरियां नहीं देना चाहिए, इस देश के किसानों के लिए कोई सुविधा किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। इस बात को डिसाइड करने के लिए उन्होंने इस देश का मिजाज समझने की कोशिश किया। इस देश के मजदूर को क्या वास्तव में उसकी ज़रूरत है या फिर केवल धर्म और धार्मिक कृत्यों में डाल करके यदि इस देश का काम चल जाता है तो उनको नौकरी चाकरी इत्यादि की ज़रूरत नहीं। इस देश के मजदूरों को काम धंधे की आवश्यकता कतई नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बात को अपने सामने रखा और उन्होंने कहा कि टॉप 3 इकॉनमी। अब ये टॉप 3 इकॉनमी क्या है? तो टॉप 3 इकॉनमी हम देखते हैं कि भारत 2 इकॉनमी के बीच में फंसा हुआ है। पहली इकॉनमी है हिंदू, जिसमें जो हिंदू नहीं है उनको हिंदू बनाया जाए और उनको अपने साथ में घसीट करके खड़ा किया जाए ज़बरदस्ती, और जब वो ज़बरदस्ती खड़े हो जाए तो ऑल इन वन सभी को हिंदू कहा जाए। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है हिंदुओं को मुस्लिमों से नफरत सिखाना, आपस में लड़ाया जाना धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे। तो जिससे जब लोग आपस में धर्म और मजहब के नाम पे लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से नफरत करेंगे, और नफरत करेंगे तो पॉलिटिक्स का आधार बड़ा सीधा साफ और क्लियर हो जाता है। तीसरा चीज़ है कि भारत में टॉप 3 इकॉनमी की बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहली इकॉनमी हिंदू, अल्पसंख्यक यानी ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, इन तीनों को मिला करके एक अल्पसंख्यक समुदाय को सारे के सारे देश के लोगों के साथ SC ST OBC, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, इन सबको यदि हिंदू बोल दिया जाए तो ये बहुसंख्यक बन जाते हैं। और जब बहुसंख्यक बन जाते तो फिर भारत में केवल हिंदू शब्द गूंजता है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने एक नीति बनाई कि हिंदू मुसलमान ये 2 हमारे देश में पहले से चला आ रहा है। 1950 के बाद में जिनको भड़काया जाने के माध्यम से लिया जाता है, नफरत के माध्यम से लिया जाता है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। और तीसरा है दलित, और दलित को अगर कैसे भड़काना है तो फिर भारत के संविधान का नाम ले लो, भारत के किसी विस्ता का नाम ले लो, या फिर भारत के उन तमाम संवैधानिक संस्थानों का अगर नाम लेते हो तो भारत का दलित भी खड़ा हो जाएगा। यानी ये हो गई 3 टॉप इकोनॉमी। 3 मिलियन, क्या कहते हैं, ट्रिलियन, मिलियन, आई डोंट नो। तो ये हो गई उनके लिए इकोनॉमी, यानी पॉलिटिक्स को किसी भी सूरत में भारत के लोगों को डिवाइड एंड रूल करना। तो ये क्या है? मोदी जब RSS से भी ज़्यादा घातक और तीव्र गति से काम करने के लिए, और इसलिए नरेंद्र मोदी ने कहा इसके लिए यदि हम समझने की कोशिश करें तो ब्राह्मण अर्थात नरेंद्र मोदी बार बार नौटंकी करके इस देश के क्या तो वो झाड़ू लगाते हैं या फिर भारत के संसद या कहीं पर भी उसी बात का जिक्र करते कि हाँ मैं साधु हूँ, संत हूँ, थैला लेकर के चल दूंगा। सेकेंड चीज, मैं 3 टॉप इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, यानी साधु संतों की तरफ ध्यान देना। दूसरी चीज है भारत के व्यापारी वर्ग में, भारत के व्यापारी वर्ग में यदि 2 या 3 ही लोगों को अमीर बना दिया जाए तो फिर भारत के वो 2 या 4 लोग ही इस देश को चलाना चाहिए। इस देश की पूरी इकोनॉमी, पूरी आर्थिक व्यवस्था उनके हाथों में होना चाहिए, ताकि इस देश में गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग, इन लोगों के बीच में आपस में वर्ग संघर्ष चले। और यदि वर्ग संघर्ष चलेगा तो गरीब को कभी गरीबी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि उसको धर्म की तरफ मोड़ दिया जाएगा। और इस देश का जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, जिसकी जनसंख्या इस देश में सबसे ज़्यादा है, यानी 80 करोड़ के आसपास, तो उस इंसान को केवल भिखारी बना करके रखा जाए, न उसको संसद या फिर सचिवालय जैसे पदों में या फिर चपरासी से कलेक्टर तक के पदों में कहीं पर भी उसका प्रतिनिधित्व ना हो। और यदि भारत के OBC का प्रतिनिधित्व नहीं होगा
तो वो एक हाशिए पे चला जाएगा अपने आप। और जब हाशिए पे चला जाएगा तो कोई भी हूचू नहीं करेगा। हूचू इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर एक कैटेगरी में खड़ा हो जाएगा, जिसको हम धर्म कहते हैं, और उनका बोलबाला होगा। सेकेंड चीज है हिंदू मुस्लिम नफरत, यानी इस देश में नफरत बहती चली जाएगी। और तीसरा है दलित। यदि भारत के संविधान का नाम ले लिया जाए या डॉक्टर अंबेडकर का यदि नाम ले लिया जाए तो ये वर्ग भड़क करके कुछ नहीं करेगा, केवल इस देश के लोगों को अपनी बातें बताते रहेगा। तो ये हो गई टॉप 3 इकोनॉमी।